अब जो थ्योरम है वो भी चैलेंजिंग है समझाना। हेडिंग डालो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। This is some general body. It can be any body. It can be in a sheet form, it can be in a solid form, it can be anything. This theorem is applicable for all bodies. अब देखो हम क्या करेंगे। सपोज ये पूरी बॉडी इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, टर्न कर रही है, और मुझे इसका चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो निकालेंगे कैसे करके, m1 इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, m2 डिस्टेंस स्क्वायर, m3 डिस्टेंस स्क्वायर, और सबको क्या करते जाएंगे, ऐड। तो उससे मिलेगा मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट एक देखो एक हेल्प मिलेगी कहीं से। हेल्प ये है, इस बॉडी का एक कहीं होगा सेंटर ऑफ मास, कहीं तो होगा सेंटर ऑफ मास। चलो यहां पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास है, ये जल्दी बेटा क्या इसका सेंटर ऑफ मास। सपोज ये एक ऐसा एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो और इसके क्या हो, पैरेलल। अगर इसके अबाउट तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, मतलब इसके अबाउट तुम्हें पता है m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, इसके अबाउट सारी अगर वैल्यूज पता हो, अबाउट दिस एक्सिस अगर तुम्हें क्या पता हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पता हो, तो अगर वर्ड है, और क्या पता हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट व्हाट, एन एक्सिस। व्हाट इज द स्पेशलिटी अबाउट दैट एक्सिस, पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, और इसके बिल्कुल क्या हो, अगर पता हो तो। सपोज पता है उसकी वैल्यू लेट्स से IG है, कितनी है, IG। तो इसके अबाउट निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, IG प्लस बॉडी का कुछ मास होगा m इंटू a स्क्वायर। मतलब अगर इसके लिए मुझे फिर से, अगर इसके लिए मुझे पता हो, क्या पता हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन एक्सिस passing from center of mass and parallel to this axis, if I know it is IG, क्योंकि ज्यादातर हमें सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होंगे, क्योंकि हम ड्राइव भी ऐसे करेंगे कि बॉल और ये और वो सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले करेंगे ओनली फॉर दोस काइंड ऑफ एक्सिस व्हिच आर पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। सपोज आई नो इट एंड आई से इट इज IG, then about this it will be IG plus m a square, where m is the mass of the body and a is this particular distance जो हम प्रूव करने वाले हैं। देखो सपोज बेटा ये IG है, और ये I है, so I will be IG plus ma square। अब एक काम करेंगे, जब आप डायग्राम बनाएंगे थोड़ा बड़ा बनाएंगे, या तो मैं डेरिवेशन चालू कर देता हूँ, आई स्टार्ट माय डेरिवेशन, जस्ट वेट, ये तो आप लिख लोगे। अब आप देखो हम क्या करते हैं, खेल चालू करते हैं अपना। सो गेम स्टार्ट्स नाउ। मैंने सेंटर ऑफ मास वाले को इसको मान लिया जीरो कोऑर्डिनेट, क्या मान लिया, जीरो कोऑर्डिनेट, जीरो मान लिया। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको मैंने क्या मान लिया, जीरो कोऑर्डिनेट मान लिया। मेरा मन था, मैंने कहा कि ये जो है ये जीरो, और ये डिस्टेंस कितना है, x1। तो अब मुझे बताओ इस मास का इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, तो m1 इंटू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, आर यू क्लियर। और ये क्या करना पड़ेगा, ऐसे सबका समेशन करना पड़ेगा, एक एक करके करेंगे तो उसके अबाउट निकलेगा मोमेंट ऑफ
इनर्शिया। देखो कैसे निकलता है। अब तुम्हारा काम केवल बोर्ड पे कंसंट्रेट करने का है। Are you clear with this? अब ये बताओ, m1 x1 square plus m2 x2 square plus m3 x3 square. This will give you moment of inertia for this particular axis which I'm calling as IG. इसमें a square, m1 a square, m2 a square, m3 a square सबके लिए क्या होगा? Common. So m1 plus m2 plus m3 plus m4 will be total mass. और यहां तो केवल आप ये कह रहे थे, मतलब this term has to be what? 0. This term should be what? 0. मैं बताऊंगा क्यों 0 है, ये मैं बताऊंगा. This term will become what? 0. बता दो सर, अब तो आप बताना पड़ेगा आपको. अब तो आपको बताना पड़ेगा कैसे होता है ये. बच्चों ये बेटा क्या है? m1 x1 समेशन. It is m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 plus m4 x4 plus m5 x5. मजा आ गया. ये किया, ये किया. अब ऐसा पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा था कि मैं बॉडी के टोटल मास से क्या कर दूं? डिवाइड. और टोटल मास से वापस क्या कर दूं? मल्टीप्लाई. तो अगर टोटल मास से डिवाइड करूंगा तो नीचे लिखा जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4. ऐसा लगा, इच्छा आई, पता नहीं क्यों ऐसा कर देता हूं. ये ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कुछ क्या कहते हैं सेंटर ऑफ मास. ये x कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का. और मुझे बताओगे वो जो लाइन थी उस लाइन को मैंने क्या सेंटर ऑफ मास को क्या माना हुआ था? 0. तो ये आएगा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि हमने लिया हुआ है किस जगह पर? 0, क्योंकि वहां से सारे डिस्टेंस लिए थे x1. उस लाइन पर x की वैल्यू क्या ली थी? बोलो 0. उस लाइन पर x की क्या वैल्यू ली थी? 0. और फिर वहां से बोला था कि x1 है, वहां से बोला था ये x2 है. तो उस लाइन को मैंने माना था कि वहां पे x की वैल्यू क्या है? 0. तो दिस विल गिव यू सेंटर ऑफ मास ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास which is what? 0. लिखो कहां से करो? डायग्राम बन के मैं शिफ्ट करूं. लिखो बेटा, यहां तक लिख लिया था. ये जो टर्म था, ये वाला टर्म, इसी को मैंने यहाँ पे आगे, यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया था, उसी को मैंने आगे कंटिन्यू किया हुआ है. उसी को मैं यहाँ आगे
बच्चों वापस देखो, this will give you the line from where x1 is measured, the line from where x2 is measured, उस लाइन पे x की क्या वैल्यू है 0, and this is the x coordinate of center of mass. ये जो लिखा था ना m1 plus m2 plus m3 total mass, this term will be what 0. so theorem हो गया. मतलब क्या होगा, अगर किसी एक्सिस के लिए निकालना है और सपोज तुम्हें वैसे ही एक्सिस जो इसके बिल्कुल क्या हो पैरेलल और कहां से पास हो रहा हो उसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो फिर आप इसके लिए निकाल सकते हो. चले आगे. Can I clear the board?